Hello everyone, welcome to MS Academy. So, in the journey of the physics study, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तक कर चुके हैं एंड इन द लास्ट वीडियो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दैट, तो आपने देखा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे हमने चर्चा किया था कि देन वी फाइंड आउट कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, कि व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने कैसे ब्रिज बनाया और कैसे क्वेश्चंस भी किए। नाउ इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियोमीटर। सो आज का टॉपिक जो है पोटेंशियोमीटर है एंड इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर की चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल पे, इसके वर्किंग पे चर्चा करेंगे, कैसे काम करता है, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे भी चर्चा कर लेंगे। Then after we will move toward the heating effect of current. So let's begin the topic. तो ये जो आपको दिख रहा है, आप लैब में गए हो अपने फिजिक्स लैब में, definitely you might have come across with this instrument. This physical instrument which you can see at the blackboard is known as the potentiometer. Potentiometer is a device which used to measure the potential, the internal resistance of any cell, or it is also used to compare the EMF of the two cells. ठीक है, ये इसका काफ़ी ब्रॉड एप्लीकेशन है। अभी देखिए इसका कंस्ट्रक्शन वाइज देखते हैं, तो इसमें एक एक मीटर के वायर लगे होते हैं, यूजुअली 4 या 5 वायर्स होते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन की इसमें वायर्स लगे होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से लगे होते हैं कि जो भी ए और बी एंड्स हैं इनको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो हमने सेल लगा रखा है ईएमएफ का, और इसमें हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रिहोस्टेट बोलते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने। क्यों वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट एम्पियर ऑफ करंट, मतलब कि 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, वट एवर द वैल्यू ऑफ एम्पियर करंट वी वांट टू फ्लो इन द करंट, हम यहाँ से रेजिस्टेंस वैल्यू को वेरी करके करंट को फिक्स कर सकते हैं। इसलिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगा रखा है, जिसे रिहोस्टेट बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रिहोस्टेंट, और इसकी वैल्यू को हम लोग वेरी करके करंट की अमाउंट को हम इस सर्किट में क्लोज, मतलब कांस्टेंट कर सकते हैं। अभी सर्किट क्लोज कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ से ये वायर है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये वायर रहा, ये कॉपर स्ट्रिप, वायर, कॉपर स्ट्रिप, ये वायर। ठीक है, अभी हमने एक जॉकी इधर बना रखा है। अभी जॉकी की मदद से हम लोग पोटेंशियल को पोटेंशियल ग्रेडियंट को ये बताता है। देखिए पोटेंशियल कितना फॉल हो रहा है। अभी बताइए, सपोज करिए यहाँ से हमारा 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, एक्चुअली 1 मीटर का होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक 300, और यहाँ से यहाँ। तो अभी जो अपना पोटेंशियल मीटर इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है द व्हाइट बोर्ड, दैट इज ऑफ 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर का है। ठीक है, और एक वायर जो है आपका 1 मीटर का है, तो 4 वायर तो 4 मीटर का। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब हमें ईएमएफ देते हैं यहाँ से रियोस्टेट की मदद से करंट कांस्टेंट हम लोग फ्लो कराते हैं इसमें, तो अभी आपको पता है आर वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आर आपको पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी हमने जो वायर ले रखा है इसमें कॉन्स्टेंटिन का या मैग्नीन का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है और रो कांस्टेंट है। रो कैसे कांस्टेंट है? रो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल तो कांस्टेंट है ना, मटेरियल वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रो कांस्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, यानी कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो वेरी करेगा लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम जॉकी को यहाँ ले जाएंगे ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे 150 हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे 250 हो जाएगा। जॉकी जहाँ लगाएंगे, वेरीवर वी पुट द जॉकी दिस विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें बताएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है एक्चुअली। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, कि हम कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को जानते हैं। अभी इस बात को हम लोग थोड़ा सा चर्चा में रखते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए अपना जॉकी है। जॉकी क्या होता है? एक स्टिक होता है, आपने पेन की तरह होता है, आप लैब गए हो आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, तो जॉकी ऐसे स्ट्रिप की तरह होता है, एक पेन की तरफ होता है, उसको हम लोग वेरी करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, इस वायर को टच करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, मतलब वेरीवर वी वांट। ठीक है, अभी हम लोग उसको वेरी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस वायर पे कितना पोटेंशियल है। सपोज करिए हमने ईएमएफ 10 वोल्ट का दे रखा है, ईएमएफ 10 वोल्ट का दे रखा है, और यहाँ पे तो अभी क्या मिलेगा आपको,
जैसे ही वेरी करेंगे, सपोज करिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट पर मीटर, 7 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिलता जाएगा। जैसे आप क्योंकि पोटेंशियल तो आपको यहाँ लगाएंगे तो पोटेंशियल बता देगा, और लेंथ आप यहाँ से मेजर कर लेंगे। सपोज करिए हमने जॉकी यहाँ लगाया, ठीक है, और यहाँ वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है, सपोज करिए 5 वोल्ट दे रहा है, तो 5 वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट रीडिंग हमने पोटेंशियल मीटर से, पोटेंशियल यहाँ पे जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाया वहां से रीडिंग ले ली। और कंस्ट्रक्शन वाइज हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, और इसका आधा सपोज करिए 50, तो 100 प्लस 50 150 को मीटर में बदलेंगे, आपको कितना मिल जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करेंगे इसको, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल में फॉल कैसे हो रहा है वो चीज आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा कंस्ट्रक्शन वाइज पोटेंशियल मीटर। एक जो वर्ड आता है यहाँ पे वो आता है सेंसिटिविटी। क्या है एक्चुअली सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो सेंसिटिविटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट मैंने बता रखा है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कशन किया था एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी वी हैव डिस्कस्ड, बट लेट मी अगेन डिस्कस अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एज द पॉइंट इज हियर टू डिस्कस। सो सेंसिटिविटी क्या है एक्चुअली? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर is defined as the potential which can be as the minimum potential which can be measured using the potentiometer। यानी पोटेंशियोमीटर की मदद से कितना कम से कम हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, दैट मिनिमम, दैट एटलीस्ट पोटेंशियल इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। दैट इज द पॉइंट। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एप्लीकेशन है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। वंडरफुल एप्लीकेशन आप नोट कर सकते हो, या एप्लीकेशन बेस्ड ही तो आपको क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, ठीक है। एप्लीकेशन हम लोग जो है एप्लीकेशन मतलब यूज होता है कि क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सो एप्लीकेशंस आर वेरी इजी। वी यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पहला जो है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसकी मदद से। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, आप नोट कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तीसरा दो सेल जिसका ईएमएफ अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, उसको कंपेयर करने में हम पोटेंशियोमीटर कैसे कंपेयर करेंगे? तो वी यूज द पोटेंशियोमीटर। तीसरा आप यूज लिख सकते हो टू कंपेयर द टू सेल्स। बस इतना ही लिखिए, बाकी मैंने बता दिया सेल्स में क्या है, क्योंकि दोनों का ईएमएफ अलग है। तो इसका कंक्लूजन आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो कंक्लूजन आपको क्या याद रखना है? व्हेन वी कंपेयर द टू सेल्स विथ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेटिंग्स, तो उनका कंक्लूजन क्या आता है? यहाँ पे अपना स्विच है, स्विच यदि हमारा ओपन रहा तो सर्किट ओपन रहेगा, स्विच यदि हमने क्लोज कर दिया तब सर्किट में करंट फ्लो करेगी, याद रखिएगा। ये हमारा मीटर स्केल है, जो मीटर आपको बताता है कितना मीटर, यहाँ पे तो समझिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बताएगा कि यहाँ 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, दैट्स वाइज 100। दिस इज द एक्चुअली वी हैव द पॉइंट दैट इज द मीटर स्केल। तो यहाँ अपना मीटर स्केल है, ठीक है। I was discussing about the application of potentiometer, in which I told you that when the two cells are there with different ratings, suppose करिए E1 R1 is the rating of first cell and E2 R2 is the rating of the second cell। मतलब पहला जो सेल है उसका EMF E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। अपने पास जो दूसरा एक सेल है उसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। Now the point is very simple. What happens when we compare these two different cells with the help of potentiometer? जो हमको कंक्लूजन आता है उसको हम लोग जब लिखते हैं वो कंक्लूजन आता है E1 upon R1 is equal to E2 upon R2। The point is very 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 simple, आपको इसको याद रखना है। E1 by R1 यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल इज ऑलवेज कांस्टेंट। या आप भी ये भी कह सकते हो कि E1 by R1 is equal to E2 by R2, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लोगे क्योंकि इस पे आप बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। सो E1 by R1 is equal to E2 by R2। नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर, वी आर मूविंग अहेड। जैसे अगर आपने कर लिया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट तो ठीक है,
वेल एंड गुड। यदि नहीं किया हो तो व्हेनेवर यू आर गोइंग इन द फिजिक्स लैब, आस्क योर द असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट टू शो यू द पोटेंशियोमीटर एंड आल्सो आस्क हिम द प्रिंसिपल कैसे वो काम करता है। ही विल टेल यू एज आई हैव मेंशन्ड, होप यू आर कंफर्टेबल। आप वहाँ लैब में जाके आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट जान लेना, वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो वहाँ भी आप ये चीज़ से समझ सकते हो। वहाँ जाके आप ये भी सीख सकते हो कि दो सेल्स ले लोगे अलग अलग ईएमएफ का और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। तो उनका कंपेयर आप कर सकते हो, तो आप पाओगे कि E1/R1 हो is equal to E2/R2 आएगा। दिस पॉइंट यू कैन जस्ट वेरीफाई देयर आफ्टर गोइंग इनटू द फिजिक्स लैब। आप ये कर सकते हो या ईएमएफ आप ज्ञात कर सकते हो। दिस ऑल पॉइंट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हो आप। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी हम पोटेंशियल मीटर के फार्मूले से ज्ञात करते हैं। फार्मूला आपका आता है L1 - L2। जब हम अलग अलग लेंथ पे, तो पहले एक लेंथ पे ले लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे कितना आ रहा है, वहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू आता है, स्मॉल इज इक्वल टू L1/L2 अपॉन L2 इंटू r। एक्चुअली मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी टेल यू, ठीक है। वंस यू गो इन द फिजिक्स लैब यू विल फाइंड इट कि दो हम लोग अलग अलग लेंथ पे, सपोज करिए एक हमने 150 सेंटीमीटर पे ले लिया, एक 250 सेंटीमीटर पे ले लिया। देयर व्हाट यू फाइंड एक्चुअली, देयर यू फाइंड दैट द लेंथ्स आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप पाएंगे तो वहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R आपको पता है, रियोस्टेट में आपने क्या सेट कर रखा है वो आपको पता है। सो देयर फ्रॉम यू कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप वहां से ज्ञात कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पुट द हेडिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी वेरी वंडरफुल टॉपिक, रियली वंडरफुल टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। टॉपिक इज वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए आप, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? यानी कि करंट की हीटिंग इफेक्ट को हम लोग को जानना है। यानी करंट की हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। यदि आपने किसी करंट, किसी वायर को देखा हो और जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, तो यदि आपने जैसे ही उसमें करंट ऑफ होती है, उसको यदि आपने टच किया हो, केबल की बात कर रहा हूँ, ओपन वायर की नहीं, तो उसमें क्या होता है, केबल आपको गर्म सा नजर आता है। जैसे आप देखते हो, मतलब यू फील इट्स हॉट। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली होता क्या है, अपने पास जो भी वायर है, अपने पास जो भी वायर है, ठीक है, मैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल को बताऊंगा अभी, आप समझिए। जो भी वायर है, जब इसमें करंट फ्लो होता है, जैसे ही करंट इसमें फ्लो होता है, आपको पता है इसमें क्या है, इसमें जैसे ही इसमें हम पोटेंशियल ग्रेडियंट देते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इधर दौड़ेंगे, सारे इधर को दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे। व्हाट डज इट मीन? जैसे ही इधर दौड़ेंगे आपस में कोलाइड करेंगे। आपस में कोलाइड होने का मतलब क्या होगा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जिसमें एक एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन आपको पता है ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का अल्फा दिया। अल्फा से हमने ये, जैसे ही अल्फा दिया, अल्फा से ये मूव किया, एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने के बाद लेकिन तुरंत किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या पॉजिटिव चार्ज कर्नल से टकरा गया, यानी कि अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे दिया। यानी ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। एक दूसरे से टकरा, दूसरा तीसरे से, ये तीसरा फिर से गया तो दूसरा, दैट मीन्स कोलिजन गेट्स ऑलवेज हैपनिंग। कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन की वजह से, टक्कर की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, दैट बाय डिफॉल्ट, मतलब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हीट हुआ। हीट का मतलब दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही थी। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। मतलब व्हेन एवर a wire is having some amount of current, whenever a current is flowing in a wire, the wire gets heated. The wire gets heated, the temperature of the wire gets increased. This increase in the wire, this increase in the temperature of the wire is known as a phenomena, by the name of a phenomena known as heating effect of current. Now let us talk about the parameters which can influence the heating effect of current. अब हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए जिम्मेदार हैं,
ठीक है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में जो हीट हो रहा है किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो इसको H से डिनोट करें तो H इज प्रोपोर्शनल टू I। आपको समझ में आ रहा है, H इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है ये करंट पर निर्भर नहीं करता है बल्कि करंट के स्क्वायर पर निर्भर करता है। दैट मींस H is proportional to I square. By the experiment we have find out. It's not my experiment. Someone has experimented it and given. ठीक है, H is proportional to I square and it's also proportional to the resistance value of the conductor. ये कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर में कितने समय तक करंट फ्लो कर रही है, यानी कि T पे भी डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT और इसे ही बोलते हैं जूल्स इफेक्ट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसे ही हम लोग बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसे ही बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जूल के एक्सपेरिमेंट से हम ये पाते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो राइज इन द हीट हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, यानी करंट के प्रोपोर्शनल होगा ठीक है और टेम्परेचर राइज के प्रोपोर्शनल होगा। सो होप यू आर कंफर्टेबल विद द वीडियो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इतना ही है कि करंट के फ्लो होने से वायर में करंट जो है कि टेम्परेचर कैसे राइज करता है, ठीक है, और कैसे जो है कि हीटिंग इफेक्ट जो है जनरेट होता है। सो कमेंट में आप लिख के बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।